चाय पियोगे? तो भाई जब से भारत में इंटरनेट सस्ता हुआ है ना, तब से ठोक के भाव में धै बाबा और धै बाबा, भाई बाबा नहीं हो गए, फैम्ब्रो आर्मी के वो छपरी फैंस हो गए जो सुसरे ना तो कम होने का नाम ले रहे हैं और ना ही चुप होने का। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना भैया, बिना लौंग इलायची को नॉर्थ दिशा के साउथ पोल के वेस्ट दिशा में दबाए वीडियो को शुरू करते हैं। जयपुर का नाम जयपुर क्यों जानते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? जय 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 जय। तो पूरे दुनिया में सबसे अधिक भगवान के विग्रह, भगवान की मूर्तियां जयपुर में बनती हैं, तो जय जय वहीं बनते हैं, तो जय जय से जयपुर। अरे बाबा, आपने एक मिनट भी नहीं सोचा कि आपके इस अद्भुत ज्ञान के बाद जो जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय थे, उनकी आत्मा आपको श्राप दे सकती है? जय 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 जय। और भैया उस हिसाब से लंदन का नाम लंदन क्यों पड़ा, ये भी बताओ। नहीं बताओ? अरे बाबा, क्यों हमारे इतिहास की टट्टी निकालने में लगे पड़े हो आप? हैं भाई, अजीब से पानी के छिड़काव के बाद ये नारियां ऐसे फड़कने लगी जैसे डाल दिया हो गरम तेल में जीरा। तो भाई, जब ठेके वाला आपको ठंडी बियर के नाम पर ये गुनगुनी सी बियर पकड़ा दे और आप उसे पी भी लो, तो भैया आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। भैया, पहले तो कोई जाके आंटी की नाक पे से ना मक्खी उड़ा दो, ठीक है? नहीं तो आंटी ऐसी अजीबोगरीब आवाजें निकालती रहेंगी और इनके भक्तों को लगेगा अरे भैया अद्भुत शक्तियां जागृत हो रही हैं आंटी के अंदर। अरे मक्खी उड़ा दो जाके। इससे बड़ा सुख कोई नहीं है जिंदगी में। भैया एक बात बताओ, आजकल लोगों की भक्ति बिना कैमरा ऑन किए निकल नहीं पाती है क्या अंदर से? है ये भगवान जी ने कोई ऐसा ऑप्शन फिक्स कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है कि भैया अगर बिना कैमरा ऑन किए मेरी भक्ति की ना, तो श्राप तुझे ही दूंगा? है? और भाई, स्कूल बंद हो गए हैं क्या आजकल? हाँ भाई, स्कूलों में अलग ही लेवल की बकचोदियां चल रही हैं, तो भैया पेरेंट्स को भी लगता होगा कि भैया क्या ही करना है, बच्चों को पढ़ा के हैं। और वैसे ही हमारे पूकी बाबा ने स्कूलों की सच्चाई उजागर कर दी है दुनिया के सामने। अबे देख लो, तुम भेजते हो स्कूल, भेजो। स्कूल जाकर ही तुम्हारा बेटा शराब पीना सीखता है, सिगरेट पीना सीखता है और रिलेशन लिविंग में रहना सीखता है। भाई, पढ़ाई लिखाई, जीवन का ज्ञान ऐसी की तैसी। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया ऑप्शन है बाबा बनना। एग्जाम में पास होने के लिए उत्तर रटने से अच्छा है कि आप पॉडकास्टों में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर रटो भैया। ठाकुर जी ने उनका वध कर दिया था, अब ठाकुर जी को ओ क्या का बाबा। पैसा भी आएगा, फेम भी आएगा, गालियां भी आएंगी, मतलब वो भी आएंगी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और भैया अगर इतना भी ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और भी आसान ऑप्शन बताता हूँ कि हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी को घर लाओ, ठीक है? कैमरा ऑन करके जितना पाखंड रच सकते हो रचो। आज रात में जब मैं कान्हा को सुला रही थी तो कान्हा सो ही नहीं रहा था और वो उठ गया, तो मैंने पूछा कान्हा क्या हो गया, आप सो क्यों नहीं रहे हो? तो कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे झूला झूलना है। तो मैंने कहा अच्छा आपको झूला झूलना है? अब आपको सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग या कोई और टैलेंट तो आता नहीं, पर आपको फेमस भी होना है ना, तो भैया यही लास्ट ऑप्शन है। और कमेंटों में अगर गालियां आए ना आपकी वजह से, हमारे प्यारे भगवान जी को कोई भी उल्टा सीधा बोल रहा है ना, तो उससे आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपका मेन मोटिव भक्ति करना तो है नहीं, ठीक है? वो तो बिना कैमरे के भी हो सकती है। आपका मेन मोटिव है फेमस होना, तो वो तो आप हो ही रहे हो। ओ बाबा बनूंगा इंटरनेट के बाजार में। ए प्रभु, आपके इस तुच्छ, इस छोटे से भक्त की एक विनती है कि इस दुनिया में जल्दी से अवतार ले लो प्रभु, और सबसे पहला तीर इसकी नाभि में मारना प्रभु। ये इंसान कुछ नहीं छोड़ रहा है, शादी हो, सुहागरात हो, घर की लड़ाई हो, ये सबके ब्लॉग बना के इंटरनेट पर डाला प्रभु, आपके नाम से भी व्यूज ले रहा प्रभु। ये आ जाओ प्रभु और इसकी नाभि भेद दो जल्दी से। कथा सुनते हैं जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। भाई पहले के बाबा क्या कथा सुनाते थे, है ना? और भाई भक्त भी अध्यात्म की नदी में धै गोते लगाते थे। पर भाई अब बाबा को नशा मुक्ति केंद्र भी चलाना है। शराब पीते हो? पी लेते हफ्ता में कभी एगो देसी का क्वार्टर बा।
दादा दिन। बाबा को लव गुरु भी बनना है। आजकल लड़कियां भी दाना उन्हीं को डालती हैं जिनके पास माल पानी हो। अभी योग्य नहीं बनोगे तो आपको लड़कियों के पीछे भागना पड़ेगा। बाबा को पितृ सत्तात्मक के स्कूल का प्रिंसिपल भी बनना है। तो आपके पति खुद कहते हैं कि हमारी पूजा करो। हाँ, ये कहते हैं हमारी पति तो भगवान होते ही है, कर भी लेने से क्या बुराई है। तो फिर अभी मारते हैं तो फिर क्या करें? पूजा नहीं करोगी तो मारेंगे। और बाबा को बिजनेस का सलाहकार भी बनना है भैया। गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। एक अच्छी प्लानिंग ना करने से आप सदा गरीब रह जाते हैं। आप एक अच्छी प्लानिंग कर लेंगे अपने भविष्य के लिए तो आप गरीबी से बिल्कुल जल्दी उबर जाएंगे। जो लोग अपने एक एक रुपए। अरे बाबा जी पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको लव गुरु बनना है, आपको नशा मुक्ति केंद्र चलाना है, या आपको सिग्मा मेल बनना है, या आपको संदीप माहेश्वरी बनना है। पहले डिसाइड कर लो बाबा जी, और थोड़ी बहुत कथा वथा भी सुना दिया करो बाबा जी प्लीज। आप हंसेंगे ना रोज, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, डिप्रेशन छुएगा नहीं आपको। नहीं बाबा चलो हमने आपकी ये बात मान ली, ठीक है। हमारी भी एक बात का जवाब दो कि जो कॉमेडियन कपिल शर्मा है, ठीक है, वो तो भाई हंसते रहते हैं ना, उनका जो करियर ही भाई 80% करियर उनका हंसी पे ही डिपेंड है। तो भैया वो बंदा कैसे डिप्रेशन में आ गया? अरे मुश्किल से बाहर निकला है वो डिप्रेशन से। और बाबा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तुरंत उस व्हाट्सएप ग्रुप को लेफ्ट कर दो जिसमें ये ज्ञान भरे मैसेज आते हैं ना, और आप अगले दिन आके अपने भक्तों के आगे वो बौछार करते हो उस ज्ञान की, उसे अभी लेफ्ट कर दो। और वो 70 में क्या जोड़े 17 हो जाए, बहुत है उतना ज्ञान, बस हम उसी को नहीं झेल पा रहे हैं अभी, तो ये मत दो। जब आप मरने लगेंगे उस समय आपकी जो अंतिम इच्छा होगी वह अंतिम इच्छा को यमराज जी फोटो लेते हैं। सबको बुलाओ, पोता को बुला लो। नहीं बाबा एक बात बताओ, ये आपको कैसे पता? और बाबा आपको पर्सनली यमराज जी ने मेल की होगी फोटो, है ना, या व्हाट्सएप पे भेजी होगी, है ना, तभी आपको ये सब पता है, वो भी इतनी डिटेलिंग के साथ। विवाह के बाद जो लड़की अपने माँ बाप से कम मतलब रखती है वो अच्छी गृहस्थी चला पाती है। विवाह के बाद जो अपने माता पिता से ज्यादा अटैच रहती है वो गृहस्थी बढ़िया नहीं चला पाती। लो तो भैया बाबा को इससे भी दिक्कत है। बाबा के अनुसार भैया शादी के बाद जो लड़कियां हैं उन्हें अपने पेरेंट्स से मतलब नहीं रखना चाहिए। अरे भैया क्यों नहीं रखना चाहिए है? जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, अगर लड़की शादी के बाद अपनी ससुराल की अच्छी बुरी बातें अपने माँ बाप से शेयर नहीं करेगी तो आपसे करेगी। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हो ना तो मुझे मारती है। हाँ भाई अगर शादी के बाद लड़की अपनी बातें अपने माँ बाप से शेयर करने लगेंगी तो बाबा जी की तो पब्लिक वैसी आधी रह जाएगी, है ना, तो समझ गए, कोई बात। अब आप बताओ कि लहंडी में क्या जोड़ें कि भेंडी बन जाए? कोई सेंस है इस बात की? और घर के ऊपर, छत के ऊपर, बाहर किसी ने गार्डन बना रखा है। ऐसे घरों में लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहेगी। ऐसे घरों में बेटियां खुश नहीं रहेंगी। तीसरी चीज है बिजनेस कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। अबे तुम लोग सोचते नहीं हो क्या बोलने से पहले? हैं अंबानी जी के घर के टेरेस में क्या भाई पूरी दीवारों तक पे गार्डन बना हुआ है, और टेरेस पे भी है, ठीक है। और अगर आपके ये टोट के अनुसार अंबानी जी जैसा अनस्टेबल बिजनेस मिले हैं तो भाई क्या ही मिले भाई, सबको मिलना चाहिए फिर तो। भाई छत पे क्या मेरी टाट पे गार्डन बना दो अगर ऐसा अनस्टेबल बिजनेस मिल रहा है अंबानी जी जैसा। गुरुजी आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो। बड़े सफर में रोटी लेके जाना चाहिए या फिर पूरी? बेटे जो मम्मी बनाकर दे देना चुपचाप पैक करो और ले जाओ, ठीक है। और भाई बाबा तुम्हारी तरह बस ट्रेनों में सफर थोड़ी करते हैं जो पूड़ी और रोटी का पूछ रहे हो बाबा जी। बाबा जी करते हैं 2.5 करोड़ की गाड़ी में सफर, समझ गए, जेट में सफर करते हैं कि आलू लेके, पूड़ी लेके, रोटी लेके क्या लेकर जाएं बाबा। अबे पागल वागल हो गए हो क्या गरीबो? और ये बात मेरे लिए भी थी। आइयो तुम मेरे, समझ गए, गाली मत देना कि मैं तुम्हें गरीब बोल रहा हूँ। अबे सब गरीब हैं, जहाँ अंबानी जैसा रहता हो उसके सामने तो अजय देवगन भी गरीब है, सलमान खान भी गरीब है, अबे सब गरीब हैं, मोदी भी गरीब है। अरे भैया क्या बोल दिया, आई लव यू। तो भाई चलो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, और वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई सजेशन हो भाई तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।